दानवीर कर्ण का नाम तो आप सबने सुना हुआ होगा, क्योंकि दानवीर कर्ण हमेशा सोने का ही दान करते थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब उनकी मृत्यु हुई और वे यमलोक पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो दान, पूरा जीवन सोने का दान किया था, तो उन्हें सब कुछ सोने का ही मिला। यहाँ तक कि जो भोजन करने का सामान था वो भी सोने का था, अन्न और वस्त्र नहीं थे। तो उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि यह क्या है, मैं सोना तो नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुमने पूरा जीवन सिर्फ सोने का ही दान किया, इसलिए आपको अन्न और वस्त्र नहीं मिले, क्योंकि आपने अन्न और वस्त्र का दान नहीं किया। ये सुनने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक पक्ष का समय दिया जाए। एक पक्ष मतलब 15 दिन। तो एक पक्ष का समय दिया जाए, जितने दिन में मैं नीचे जाकर, धरती पर जाकर अपने नाम से और अपने पितरों के लिए अन्न और वस्त्र का दान करूँगा, क्योंकि बाद मुझे वापस इस यमलोक पर आने पर मुझे अन्न और वस्त्र भी मिल सके। तो क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत धर्मात्मा थे, उनकी जो पूजा पाठ थी वो बहुत अच्छी थी, तो उस वजह से उनको यमराज जी ने 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आने के लिए परमिशन दे दिया। पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आकर उन्होंने वो 16 दिन तक सिर्फ अनाज का और कपड़ों का, वस्त्र का दान किया अपने पितरों के निमित्त। तो जब वो धरती पर आकर 16 दिन तक, एक पूर्णिमासी से और अमावस्या तक का जो 16 दिन थे, उतने दिन तक उन्होंने पूरा एक पक्ष में उन्होंने सिर्फ अनाज का और वस्त्र का दान किया, जिससे उनके पितरों को बहुत तृप्ति मिली, बहुत शांति मिली। वह दान तो करते थे लेकिन सिर्फ सोने का दान करते थे। इसीलिए अब जब श्राद्धों का समय आता है तो वो जो 16 दिन है वो ही ये श्राद्धों के दिन माने गए। और इन 16 दिन में जब हम अन्न और वस्त्र का दान अपने पितरों के निमित्त करते हैं, वही हमारे को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो ये श्राद्धों का समय है, इस समय पे अच्छा भोजन और अच्छा वस्त्र दान करें, जो कि आपके लिए आने वाले समय में आपको ही वापस मिलने वाला है। नमस्कार।